नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वेदांकुल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बीएचयू एलएलबी कोर्स में पेड सीट क्या है। इसके बारे में हमने एक वीडियो पहले क्रिएट किया हुआ है, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन इस वीडियो में हमें ये बताना ज़रूरी है कि कुछ कमेंट्स आ रहे हैं कि सर बीएचयू एलएलबी कोर्स के पेड सीट पे काउंसलिंग कैसे होती है। तो इसके बारे में आपको बता रहा हूँ कि राजकमल जी की कैसे काउंसलिंग होती है बीएचयू एलएलबी के पेड सीट पे। देखिए आदित्य जी, कुछ लोगों के कमेंट आए, कुछ छात्र छात्राओं ने कमेंट किया कि सर बताइए पेड सीट की काउंसलिंग कैसे होती है, प्रोसेस क्या है। तो अगर हम बताएं काउंसलिंग और प्रोसेस जो उसका है पेड सीट का वो सेम है। अगर आप जब बीएचयू अपना निकालता है रजिस्ट्रेशन, आप रजिस्ट्रेशन करने जाते हैं तो आप वहाँ पर दो ऑप्शन होता है, एक रेगुलर होता है और दूसरा होता है पेड सीट। तो आप रेगुलर पे तो करते ही करते हैं, तो जब पेड सीट पे आप जाते हैं वो ऑप्शन आप सिलेक्ट करते हैं तो वहाँ पर यस और नो का ऑप्शन होता है। आप पेड सीट के लिए अगर सिलेक्ट करते हैं तो आप वहाँ पर यस लिखते हैं और एक्स के लिए तो आपको एक्स्ट्रा चार्ज भी देना होता है। तो पेड सीट का बीएचयू का ये फार्मूला है कि आप पेड सीट के लिए सिलेक्ट कर रहे हैं ऑप्शन, तो आपको कुछ पैसे एक्स्ट्रा देने होंगे। तो सर आपकी बातों के बहुत ब्रीफली अगर डिस्कस करें, जो आपने बताया उसको बहुत शॉर्ट में बताया, तो सर का ये कहना है कि जब आप काउंसलिंग पोर्टल पे जाते हैं, जब आप रजिस्टर कर रहे होते हैं तो उस समय आपसे ऑप्शन पूछा जाता है कि क्या आपको पेड सीट के लिए कंसीडर किया जाए। तो अगर आप यस क्लिक करते हैं तो आपको जो पेड सीट की अलग से चार्जेस होती हैं 700 रुपये, कभी 1000 रुपये, जो भी चार्जेस हैं वो आपको एक्स्ट्रा पे करना होता है, ठीक है। और अगर आप रेगुलर सीट के लिए से अगर बस रेगुलर सीट के लिए कंसीडर होना चाहते हैं, आपको इच्छा नहीं कि आप पेड सीट में एडमिशन लें, तो आपको वहाँ पे नो क्लिक कर देना होगा। तो आपको बस सिर्फ रेगुलर सीट की जो काउंसलिंग प्रोसेस है उसी की चार्ज देनी होती है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, अगर आप यस क्लिक करते हैं तो आपको पेड सीट के लिए कंसीडर किया जाएगा और एक्स्ट्रा चार्ज भी आपको देना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। और एक बात और भी, ऐसा नहीं कि अगर आप पेड सीट पे क्लिक कर दिए तो आपको ज़बरदस्ती एडमिशन ही लेना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, अपने आप को आप अगर सिक्योर रखना चाहते हैं, मार्क्स थोड़ा सा कम ज़्यादा लग रहा है, तो आप यस पे क्लिक कर दीजिए। 700 रुपये या फिर 1000 रुपये थोड़ा सा आपको स्टेक पे लगाना होगा, दाव पे लगाना होगा, क्योंकि आप एक अच्छे विश्वविद्यालय में पढ़ना चाहते हैं। तो सर ये रही बीएचयू एलएलबी में पेड सीट पे कैसे काउंसलिंग होती है। कुछ अलग से काउंसलिंग नहीं है कि आपको बुलाया जाएगा, पैसा मांग लिया गया, 20,000 रुपये एक्स्ट्रा दे दीजिए एडमिशन हो जाएगा। कुछ लोगों को सर पेड सीट का नाम सुनने से ऐसा लग जाता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं, सब कुछ प्रोसेस सेम है। मेरिट भी अप्रॉक्स सेम ही जाती है, 2, 4, 5 नंबर, कभी 10 नंबर आगे पीछे हो जाती है। इससे ज़्यादा कोई मेरिट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। कट ऑफ जिसको आप सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं। खास कर कहें आदित्य जी उन छात्र छात्राओं के लिए जिनके मार्क्स सीटीपीजी में कम आ रहे हैं, तो सोच रहे हैं कि एडमिशन सिक्योर कैसे करें, तो उनके लिए बेनिफिट है कि तो उनको सर रोक रहा हूँ आपको बीच में, उनको यस कर ही देना चाहिए। क्यों रिस्क लेना है आखिर, फिर 1 साल आपका बर्बाद हो सकता है। अगर कुछ एक्स्ट्रा चार्ज लग रहे हैं तो लगने दीजिए और अपना जो सीट है सिक्योर करिए और एलएलबी फैकल्टी ऑफ लॉ में एडमिशन लीजिए और पढ़ाई करिए, अध्ययन करिए। बस इतना ही था इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन। कुछ और भी डाउट हो तो आप कमेंट करिएगा, हम अलग अलग वीडियोस क्रिएट करके या फिर टेलीग्राम पे मैसेज के थ्रू या फिर कमेंट के थ्रू आपके डाउट्स को रिजॉल्व कर रहे होंगे। बहुत अपना ख्याल रखिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।